कल हम पढ़ चुके थे लोकसभा के अध्यक्ष। आज पढ़ेंगे राज्यसभा के और ठीक है। अनुच्छेद 89 89 क्या बोलता है? राज्यसभा का एक कौन होगा राज्यसभा का सभापति? कौन होगा? कौन से अनुच्छेद में पढ़ा था हमने? बताओ जल्दी से। 63 में क्या पढ़ा था हमने? 63 में पढ़ा था राष्ट्रपति होगा। 64 में क्या पढ़ा था? राष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। ठीक है, पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? अच्छा, राज्यसभा का जो सभापति है इसके निर्वाचन में कौन कौन भाग लेता है? कौन लेता है इसके निर्वाचन भाग सभापति के? समझ आया? राज्यसभा के सभापति का कोई निर्वाचन नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि यह इसका कोई निर्वाचन नहीं होता, क्योंकि यह उपराष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित होता है। समझे कि नहीं? अनुच्छेद 64 क्या बोलता है? अनुच्छेद 64 यही तो कहता है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। जब सभापति उपराष्ट्रपति होगा तो फिर हम सभापति को क्यों चुनेंगे? वो तो पहले ही चुन गया उपराष्ट्रपति के रूप में। समझे कि नहीं? तो इसका कोई निर्वाचन नहीं होता, ये उपराष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित होता है। और इनके बारे में लिखें अगर, सभापति समझ आया? ये सभापति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता। होगा सदस्य? भाई ये हमारी राज्यसभा होगी, ठीक है। ये हो गया सभापति का पद। नीचे और आदमी बैठे हैं यहाँ पे, ये सब क्या है? चुन के आए हैं। इनको किसने वोट किया है? एमएलए ने। ये क्या हो गए? सदस्य हो गए, ठीक है। और ये क्या हो गया? ये किस रूप में चुन के आए? एमपी के रूप में, राज्यसभा सांसद के रूप में, है ना। ये कैसे चुने गए? राज्य
सभा सांसद ऐसे तो चुने गए। और ये कैसे चुना गया? उपराष्ट्रपति के रूप में। तो सदस्य राज्यसभा का कौन होगा? जो एमपी के रूप में चुने गए। ये तो क्या है, उपराष्ट्रपति के पद पे चुना गया और सीधा आके इस पद पे बैठ गया, तो ये सदस्य नहीं होगा ना, समझे? ये राज्यसभा का सदस्य नहीं होता, क्योंकि एमपी के रूप में तो चुना ही नहीं गया। जैसे हमारा लोकसभा में था, ये मान लो लोकसभा के एमपी, लोकसभा में एमपी थे, सारे चुने गए थे, इनमें से ही एक लोग क्या बनता था? अध्यक्ष बनता था। तो वो क्या होता था? सदस्य होता था, लोकसभा का सदस्य होता था वो, उसमें अध्यक्ष बनता था। लेकिन क्या है, ये बाहर से आया है, राज्यसभा से नहीं चुना गया। चुना कैसे गया? राष्ट्रपति के रूप में, उपराष्ट्रपति के रूप में चुना गया और आगे सीधे पद पे बैठ गए। तो ये क्या हुआ? राज्यसभा का सदस्य नहीं हुआ। समझ आ गया? सदस्य नहीं होता, लेकिन चेयरमैन या चेयरमैन बोले या अध्यक्ष या सभापति। सभापति होता है, सदस्य नहीं होता, लेकिन सभापति होता है। इनका कार्यकाल, अगर कार्यकाल देखें तो राज्यसभा सांसद का कार्यकाल कितना है? यहाँ पे जो सांसद बैठेंगे चुन के आएंगे, उनका कार्यकाल कितना है? कितना है? कार्यकाल इनका है 6 वर्ष। ठीक है, और हर साल 1/3 क्या होते हैं? रिटायर हो जाते हैं। दो वर्ष में, हर 2 साल में 1/3 सदस्य चले जाते हैं। ठीक है, तो हर साल दो दो होंगे, तो कार्यकाल कितना होगा? 6। 2 तिया 6। ठीक है, इनका कार्यकाल 5 वर्ष होता है, क्योंकि इनका जो कार्यकाल है वो उपराष्ट्रपति का कार्यकाल है। इनका कार्यकाल सदस्य का कार्यकाल नहीं है। कार्यकाल किसका है? उपराष्ट्रपति का। तो उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना है? 5 साल। और जब तक उपराष्ट्रपति के पद पे रहेंगे तब तक इनके सभापति रहेंगे। अब जब उनको उपराष्ट्रपति का कार्यकाल ही 5 वर्ष का है, 5 वर्ष खत्म हो गए, तो फिर सभापति कहां से बनेंगे? तो इनका कार्यकाल सभापति का 5 वर्ष। समझ आया? 6 वर्ष सदस्यों का कार्यकाल है। जो ये सदस्य बैठे हैं ना, इनका कार्यकाल है, जो राज्यसभा सांसद, उनका कार्यकाल है 5 वर्ष, वो सॉरी 6 वर्ष। और जो राष्ट्रपति हैं, क्योंकि इनका कार्यकाल राज्यसभा सांसद का कार्यकाल नहीं होता, इनका कार्यकाल होता है उपराष्ट्रपति का। और उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना है? 5 वर्ष। तो यो जो सभापति यहाँ पे बैठेगा उसका कार्यकाल होगा उपराष्ट्रपति का कार्यकाल, यानी 5 वर्ष का कार्यकाल। और जो सदस्य बैठेंगे उनका कार्यकाल होगा 6, क्योंकि राज्यसभा सांसद का कार्यकाल 6 वर्ष का है। ठीक है, इसलिए मैंने कहा कि ये सदस्य नहीं होता। अब सदस्य नहीं होता तो इसका कार्यकाल भी अलग हो गया। आगे समझ गए नहीं? ये अपना त्याग पत्र, जो अपन त्याग पत्र देंगे वो किसको? राष्ट्रपति को देंगे। और जो इनको हटाने लगे, मान लिया इनको सभापति के पद से हटाना है, तो हम सभापति को पद से नहीं हटाएंगे, हम क्या करेंगे? उपराष्ट्रपति को पद से हटाएंगे। ठीक हो? समझ आया कि नहीं? अगर इन्हें पद से हटाना हो तो ऐसा नहीं है कि सभापति के लिए वोटिंग हो जाएगा। किसके लिए होगा? राष्ट्रपति के पद के लिए। क्योंकि जब राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति ही नहीं रहेंगे तो सभापति भी नहीं बचेंगे। तो अगर इनको हमें हटाना है तो उपराष्ट्रपति को हटाना होगा।
ठीक है, इनको जो पद से हटाया जाएगा किस पे, उपराष्ट्रपति के तौर पे। समझ आ गया कि नहीं? ये मान लो ये हमारी राज्यसभा है, ये क्या हो गए, सदस्य, राज्यसभा सदस्य। लोकसभा में क्या होता था, ये सदस्य सारे आ गए, ठीक है, इनमें से ही हमने चुन के एक यहाँ पे इस कुर्सी पे बैठा दिया, ये होता था लोकसभा में। यहाँ से हमने एक अध्यक्ष चुना कि हमारा अध्यक्ष कौन बनेगा, ये बनेगा, ठीक है। लेकिन राज्यसभा में क्या है, सांसद तो आ गए, लोकसभा वो जो इनका अध्यक्ष अध्यक्ष होगा राज्यसभा का, वो क्या बाहर से आएगा, समझिए। तो उसकी जो भी क्रिया होंगी वो क्या होंगी, बाहर से होंगी, ठीक है। लेकिन वेतन उपराष्ट्रपति को सभापति उपसभापति के पद का, सभापति के पद का मिलता है, ठीक, जो कितना है, 4 लाख। अगर इनकी शक्तियां देखें तो उपसभापति पद की शक्तियां, पहला क्या काम है इनका, ठीक है, राज्यसभा का संचालन करेगा। एक हमने लिखा था ठीक है, एक तो क्या करेगा, राज्यसभा का संचालन करेगा। दूसरा क्या है, जब मतलब बराबर हो जाएंगे, हमारे राज्यसभा में कोई वोटिंग चल रही है, तो आधे इधर गए आधे इधर गए, बाकी बराबर हो गया, तो निर्णायक मत डाल के किसी भी बात का निश्चय करेगा कि कौन से पक्ष में डालना है। मान लिया एक हाँ के पक्ष में 100 वोट आए और ना के पक्ष में 100 वोट आए, ठीक है। अब मत बराबर हो गए, अब फैसला कैसे हो, तो इसके लिए निर्णायक मत कौन डालेगा, सभापति। एक है लोकसभा का जो अध्यक्ष था, वो क्या करता था, धन विधेयक का निर्धारण करता था। कौन सा विधेयक धन विधेयक होगा, ये कौन बताता था, लोकसभा का अध्यक्ष। तो नहीं करता है, ये इनको परमिशन नहीं है कि धन विधेयक का निर्धारण करे कि कौन सा विधेयक धन, ये काम कौन कर सकता है, सिर्फ लोकसभा का अध्यक्ष कर सकता है। और एक हमने लिखा है था संयुक्त अधिवेशन, संयुक्त अधिवेशन लिखवाया था ना, कौन से अनुच्छेद में, अनुच्छेद 108 में, याद रखना है 108 में संयुक्त अधिवेशन होते हैं। तो संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं कर सकता, ठीक है, इसकी अध्यक्षता नहीं कर सकता। और इसकी अध्यक्षता मैंने कौन बताया था, कौन करता है, कौन करता है इसकी अध्यक्षता, लोकसभा अध्यक्ष करता है। कौन करता है इसकी अध्यक्षता, लोकसभा अध्यक्ष करता है, राज्यसभा अध्यक्ष नहीं कर सकता। और अगर ये नहीं है, ये नहीं है, मान लो ये उपस्थिति नहीं है, ये पद खाली है, तो इसकी अध्यक्षता कौन करेगा, लोकसभा का उपाध्यक्ष करेगा। और फिर अगर लोकसभा का उपाध्यक्ष भी नहीं है, मान लिया, हाँ नहीं, वो संचालन करता है, वो लोकसभा की कार्रवाई का संचालन करेगा। अगर लोकसभा में कार्रवाई चल रही है, अगर ये दो नहीं है, ये अनुपस्थित है, मतलब पद खाली नहीं है, अनुपस्थित है, तो 9 सदस्यों का पैनल संचालन करेगा उसका, सिर्फ लोकसभा का, संयुक्त बैठक का नहीं। संयुक्त बैठक में क्या, राज्यसभा के सदस्य और लोकसभा के सदस्य दोनों जहां पे हो, उसकी बात चल रही है। तो यहाँ कौन करेगा,
उप सभापति किसका? राज्यसभा का। मतलब लोकसभा के उपाध्यक्ष से ये अध्यक्ष नहीं आएगा, इसका क्या आएगा? मतलब ये सभापति नहीं आएगा, उपसभापति आएगा। ठीक, ये इसकी शक्तियां होगी। अगर वेतन की बात करें, वेतन कितना होता है? पहले ही बात रखना, ध्यान रखना। ठीक है, ये बात याद रखना। उपराष्ट्रपति के पद का कोई वेतन नहीं होता। किसका होता है? वो कितना होता है? वर्तमान में 4 लाख। ठीक है, और अगर राष्ट्रपति कितना होगा? अगर राष्ट्रपति का पद संभाल रहा हो, राष्ट्रपति का पद खाली हो गया हो, तो राष्ट्रपति का पद तो खाली नहीं रह सकता, उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति बना दिया, तो तब कितना मिलेगा वेतन? राष्ट्रपति का वेतन और भत्ते प्राप्त करता है, जो कितना है? 5 लाख वेतन। ठीक है, कितना है? 5 लाख। जब राष्ट्रपति का पदभार संभालेगा तो जितनी सेवाएं राष्ट्रपति को मिलते हैं उन सभी सेवाओं का दोहन करेगा। समझे? जो भी सेवाएं राष्ट्रपति को दी जाती हैं, जितना वेतन दिया जाता है, जो गाड़ी दी जाती है, जो बंगला दी जाता है, वो सबको उपराष्ट्रपति को मिलेगा। और ये क्या बन गया? राष्ट्रपति। तो सभापति का पद खाली हो गया। ठीक है, जब ये राष्ट्रपति बन गया तो सभापति का पद खाली हो गया, तो उसका पद फिर उपसभापति संभालेगा। समझ आ गया कि नहीं? पहले हमारे पहले कौन थे सभापति? बताओ। भारत के पहले सभापति कौन थे और वर्तमान सभापति कौन है, दोनों बताओ। भारत के पहले सभापति, राज्यसभा सभापति, और वर्तमान, बताओ पहले कौन थे? कौन? बताओ भाई, कौन थे हमारे पहले सभापति? कौन थे? क्या पढ़ रहे थे इतनी देर से तुम? हमारे पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? पता नहीं? यही थे ना। अभी क्या बताया? अनुच्छेद 64 में हमने क्या पढ़ा? पढ़ा नहीं? 64 में हमने क्या पढ़ा कि जो भी उपराष्ट्रपति होगा वो राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। तो हमारे राष्ट्रपति कौन थे? उपराष्ट्रपति।
राधा कृष्ण थे, तो सभापति यही होंगे ना। अब बताओ वर्तमान में कौन है? अभी याद आ गया है कि वो सर हम भूल गए थे। जगदीप कौन से क्रम के हैं? एक 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 क्लास मैंने इस पे अलग से लिए, नोट्स बनाए उसके, तो देख के बताओ, बताओ देख के। तुक्के मत मारो, देख के बताओ। कितने थे? कैसे हुआ अभी? 89 क्या बताता है? राज्यसभा के इनका निर्वाचन ठीक है, इनका निर्वाचन राज्यसभा के जो सदस्य हैं उनके द्वारा इनका निर्वाचन किया जाएगा। जो ये उपसभापति होंगे, अगर इनका निर्वाचन सदस्य कर रहे हैं अपने बीच में से, तो ये राज्यसभा के सदस्य होंगे। समझे कि नहीं? जैसे हमारे यहाँ 245 राज्यसभा सांसद हैं, ये जाके इसमें बैठ गए, तो इनके बीच में से एक कोई खड़ा होगा चुनाव लड़ने के लिए, या दो खड़े होंगे, तो जो वो खड़े होंगे तो जीत जाएंगे, एक हार जाएगा, तो जो एक जीतेगा वो क्या बनेगा? उपसभापति बनेगा। ठीक, तो जो उपसभापति बनेगा तो किसका बन रहा है? राज्यसभा का सभापति। तो कहाँ चुनाव लड़ रहा है? राज्यसभा में। कहाँ का सदस्य होगा? जैसे उपराष्ट्रपति या सभापति राज्यसभा का सदस्य नहीं था, लेकिन उपसभापति उनके बीच में से ही चुनाव लड़ रहा है, तो उसका सदस्य है, क्योंकि राष्ट्रपति तो बाहर से चुन के आ गया। समझे कि नहीं? इनका कार्यकाल कितना कार्यकाल होगा? 5 वर्ष। इनके दो कार्यकाल होते हैं, जैसे राज्यसभा के सदस्य के तौर पे 6 वर्ष, ठीक है। और तो ये जो हमने कार्यकाल लिखा किसका है? उपसभापति का कार्यकाल, क्योंकि इसके बीच में से चुन के आएंगे, तो अपने 6 साल तो राज्यसभा में पूरे करेंगे, लेकिन सभापति के तौर पे 5 साल रहेंगे। ठीक है, 5 साल बाद कोई और चुना जाएगा। ठीक, और ये शपथ लेंगे तो सदस्य के रूप में लेंगे। त्याग पत्र अपना त्याग पत्र किसको देंगे? सभापति को। ये अभी आपको आसान लग रहा है, ये बड़ा कंफ्यूजिंग होता है, ये याद रखना। सभापति किसको देता, उपसभापति किसको देता, समझ रहे ना? तो बड़े ध्यान लगा के इसको देखो, किसको देता उपसभापति अपना त्याग पत्र, किसको देगा? किसको? और सभापति किसको देता है अपना? किसको देता है?
सोचो अभी। जब हमने उपराष्ट्रपति पढ़ा था तब बताया था ना कि राष्ट्रपति किसको देता है त्याग पत्र अपना, उपराष्ट्रपति को, और उपराष्ट्रपति किसको देता है? हाँ। हम्म। अरे सभापति, अब अभी मैंने आपको क्या बताया 64 में, अनुच्छेद 64, अनुच्छेद 64 मैंने क्या बताया, जो उपराष्ट्रपति होगा वो क्या होगा, सभापति होगा। तो जब तक वो उपराष्ट्रपति के पद पे रहेगा तब तक वो सभापति के पद पे रहेगा। अगर उसे सभापति से भी त्याग पत्र देना है तो उपराष्ट्रपति से भी त्याग पत्र देना पड़ेगा। आया कि नहीं समझे? पहले ही आ गया था। अच्छा, अगर इन्हें पद से हटाना हो तो पद से हटाने के लिए बहुमत कितना चाहिए? पद से कैसे हटाया जा सकता है? राज्यसभा के तात्कालिक बहुमत, तात्कालिक कितना, साधारण 50% प्लस 1। ठीक है, ले परसेंट ही लिखो इसको। ठीक है, और सभापति अगर नहीं होगा तो कार्यभार कौन संभालेगा? उपसभापति। उपसभापति नहीं होगा तो कार्यभार पैनल, सभापति द्वारा नियुक्त, जैसे हमने लोकसभा में देखा था, वहां 9 सदस्यों का पैनल था। अगर इनके कार्य देखें तो सभापति की ठीक है, अगर सभापति अनुपस्थित है तो उपसभापति उनका पद संभालेंगे, और ये भी अगर अनुपस्थित है तो ठीक है। उसमें 9 सदस्य थे लोकसभा में, पैनल में कितने थे? लोकसभा में 9 सदस्य थे, लेकिन इसमें ठीक है संख्या का वर्णन नहीं है। इनकी संख्या कितनी है ये नहीं पता, सभापति नियुक्त कर देता है कितने भी लोग वो संभालते हैं। ठीक, और अगर सभापति का पद खाली हो तो उपसभापति संभालेगा, और इनका भी खाली हो, अगर दोनों का पद खाली हो तो फिर कौन संभालेगा? जैसा लोकसभा में था। राज्यसभा के किसी सदस्य को राष्ट्रपति नियुक्त कर देगा कि आप कार्यभार संभालो। ठीक है, वर्तमान
उपसभापति, अच्छा लोकसभा के उपाध्यक्ष कौन है वर्तमान दिल्ली का? बता जल्दी। कौन है? कौन है? पद खाली है। ठीक है, ये अभी आ गया समझ में? कुछ बचा है? सभापति कहां से नियुक्त होता है? जो उपराष्ट्रपति होगा वही क्या होगा? राज्यसभा का सभापति होगा। ठीक है, ये बात कौन बताता है? अनुच्छेद 64। और सभापति होगा राज्यसभा का, ये बताता है 89। ठीक है, वेतन भत्ते उसे सभापति के तौर पे मिलते हैं, कितना? 4 लाख। कार्य राज्यसभा का संचालन कराना। दूसरा, निर्णायक वोट डालना मत बराबर होने की स्थिति में। और धन विधेयक का निर्धारण नहीं कर सकता। संयुक्त अधिवेशन का अध्यक्षता नहीं कर सकता। ठीक है, संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करेगा? लोकसभा का अध्यक्ष। अध्यक्ष नहीं है तो कौन करेगा? उपाध्यक्ष। उपाध्यक्ष नहीं है तो कौन करेगा?